So the last video was not completed correctly, so we will start from again from the starting of the passage. The butterfly fly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. See the graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो कहते हैं कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन जो था, रीडिंग नाम के जो टाउन में वो रहते थे वहाँ पे, वो सिर्फ 6 वीक तक ही चलता था. और यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने वो टेबल दिया हुआ है जो बटरफ्लाइज उन्होंने 6 वीक्स में पकड़ी थी, नंबर कितनी पकड़ी थी और कौन कौन सी काइंड की पकड़ी थी, ये टेबल उन्होंने बनाया हुआ है. नेक्स्ट है, कहता है कि इसलिए अगर आप बटरफ्लाइज को 6 महीने तो सिर्फ वो चलता था सीज़न बटरफ्लाइज का, और अगर आप एक एक बटरफ्लाई के पीछे जाके उसको चेज़ करने की कोशिश करते, पकड़ने की कोशिश करते, तो ये आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाने वाले थे. सो इसलिए उसने ईब्राइट का नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास पूरा का पूरा फ्लॉक हो. फ्लॉक क्या होता है? पूरा का पूरा झुंड हो बटरफ्लाइज का. सो उसने क्या किया, उसने फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसने एग उसके रखे और उसको उसके एग्स को बटरफ्लाई बनने तक उसने उनको भी अपने बेसमेंट में रखा. और पूरा लाइफ साइकिल उन्होंने जो उस मोनार्क बटरफ्लाई का था उसने वहाँ पे उसको होने दिया. और बाद में वो एग्स से कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर अडल्ट बटरफ्लाइज जो थी वो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करके बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज बन गई. देन ही वुड टैग, फिर वो उनको क्या करता, उसने क्या किया, वो चाहता था कि उसके पास पूरा का पूरा एक झुंड हो बटरफ्लाइज का, इसलिए वो फीमेल मोनार्क्स को पकड़ के लेके आता था. वो एग्स देती थी, फिर वहाँ से फिर और बटरफ्लाइज जो है, मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो पैदा होती थी. इस तरह से उनको फिर वो टैग करता था. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज को टैग करता था, उनके विंग्स को, एंड लेट देम गो, उनको जाने देता था. और इसलिए इसी तरह से उसका बेसमेंट कितने सालों तक पूरा का पूरा कितनी डिफरेंट काइंड्स की जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनकी डिफरेंट स्टेजेस के लिए एक घर के तौर पे उनके लिए बना रहा. काफ़ी सालों तक कई किस्म की जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनकी हर स्टेज की हर डेवलपमेंट की स्टेज की जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी वहाँ पे होती थी. Then eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback, Ebright said. Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो कहता है कि इवेंचुअली मीन्स धीरे धीरे इवेंट्स ने एंड में क्या होना शुरू हो गया कि मेरा इंटरेस्ट जो था बटरफ्लाइज को टैग करने वाली एक्टिविटी में वो कम होने लगा. और क्योंकि मुझे ये काम टेडियस था, डल सा, बोरिंग सा लगने लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रही थी. और वो ईब्राइट जो है वो कहता है कि इस टाइम तक जो भी मैंने किया, वो हंसते हुए बताते हैं इस बात को कि पूरे ये जो मेरी एक्टिविटीज़ थी 2 सालों में ओनली जो 2 बटरफ्लाइज थी, वो जितनी भी मैंने टैग की थी बटरफ्लाइज उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ऐसी थी जिनको मैं रिकैप्चर कर सका, और वो भी जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह से सिर्फ 75 माइल्स अवे दूरी से ही मुझे मिली थी. वो तो छोड़ते थे उनको ये देखने के लिए कि वो कितनी दूर तक एक कंट्री से दूसरी कंट्री कौन सी कंट्री में जाती हैं वो,
तो लेकिन उन्होंने क्या पाया कि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज दोबारा उनको रिकैप्चर हुई, और वो भी सिर्फ 75 माइल्स के ही एरिया में उनको मिल गई। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा इस काम से थोड़ा सा मन ऊबने लग गया था। नेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट। नेक्स्ट है, what lesson does Ebright learn when he does not win anything at the science fair? What experiments and projects does he then undertake? What are the qualities that go into the making of a scientist? So अब आप ये वाला नेक्स्ट जो है पैसेज जितना आप पढ़ सकते हो खुद पढ़ के देखना आपने, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करना, और फिर आई विल डेफिनेटली टीच यू द नेक्स्ट पार्ट, बट आप खुद भी कोशिश करना इसको रीड करने की।